Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. This is our grammar change the voice questions for practice for standard 10th. ये जो क्वेश्चंस चेंज द वॉइस के बोर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के पैटर्न पर जो उम्मीद की जाती है कि इम्तिहान में इस तरह के सवालात आएंगे, इसकी प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है. उम्मीद है कि आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के आहिस्ते आहिस्ते हो सके तो वीडियो को ज़रूरत पड़ने पर रोक करके क्वेश्चंस को देखें और उसके आंसर्स करें और फिर जवाब को चेक करके तसल्ली करें. सबसे पहला जो हम बताना चाहते हैं, अलग अलग किस्म के सवालात अब चेंज द वॉइस में आते हैं. जैसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, रीड द सेंटेंसेस, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड देन फाइंड आउट द टेंसेस इन द सेंटेंसेस. You have to underline the verb and then write the tense. तो ये एक किस्म के सवाल है. इस तरह के सवाल भी इम्तिहान में पूछे जाते हैं. ये हम देखें क्वेश्चन नंबर 1. His two brothers and his sister had already flown away. सबसे पहले हम देखेंगे जो हमसे कहा अंडरलाइन द वर्ब एंड देन फाइंड द सेंटेंस. तो पहले हम अपना आंसर लिखते वक्त वर्ब को अंडरलाइन करेंगे. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे. हैड फ्लोन, ये जो वर्ब इस्तेमाल किया गया है, ये हैड का जब इस्तेमाल होता है तो ये खुद बता देता है पास्ट परफेक्ट टेंस. हैड फ्लोन ने आपको बता दिया. हैड जो है, अगर आप हमारे पिछले वीडियोस, 2 वीडियो खास तौर से जो चेंज द वॉइस का पार्ट 1 और पार्ट 2 बताया हमने, उसको अच्छी तरह समझ लें तो उसमें 6 फॉर्मूले बताए गए हैं. उससे आप अच्छे तरीके समझ सकते हैं कि यहाँ पर हैड फ्लोन है तो ये कौन सा टेंस है, और ये पता चलता है पास्ट परफेक्ट टेंस से. उन वीडियो को देख के समझना बहुत जरूरी है. क्वेश्चन नंबर 2. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. तो अंडरलाइन द वर्ब, ही कुड नॉट मूव. तो कुड और मूव जो है यहाँ पर वर्ब है. कुड का इस्तेमाल किया गया है मूव के साथ. कैन से बना हुआ है कुड, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस है. ये आंसर इसका हो गया, सिंपल पास्ट टेंस. थर्ड क्वेश्चन देखें. ही बिकेम अफ्रेड. ही बिकेम अफ्रेड. बिकेम का जो वर्ब इस्तेमाल किया गया है, ये बताता है कि सिंपल पास्ट टेंस में है. बिकम से पास्ट टेंस बिकेम बना है. ही बिकेम अफ्रेड, सिंपल पास्ट टेंस. फोर्थ क्वेश्चन देखें. सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम. यहां पर फिर आप वर्ब को अंडरलाइन करें. आप देखेंगे हैड कम, हैड का यूज हुआ. ये पहले क्वेश्चन में आप देख सकते थे कि जहां हैड का इस्तेमाल होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस. क्वेश्चन नंबर 5. द सन वॉज असेंडिंग नाउ. यहां पर हम देखेंगे द सन वॉज असेंडिंग. वॉज पास्ट टेंस में आता है और असेंडिंग में आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है जो कंटिन्यूअस में आता है. तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. इन बातों को ध्यान रखें. क्वेश्चन नंबर 6. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. स्टिल दे टुक. टुक जो है
ये वर्ब है जो टेक से बना हुआ, टेक का पास्ट टेंस है टुक, और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस में है। सिंपल पास्ट टेंस, स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। क्वेश्चन नंबर 7, she is standing on a little high hump on the plateau। तो ये is स्टैंडिंग, इस जो है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता, प्रेजेंट में आता है इंडेफिनिट में, और स्टैंडिंग जो है आईएनजी आ गया, यानी एक कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो ये शी इज स्टैंडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। आईएनजी स्टैंडिंग में जो इस्तेमाल हुआ है उसे कंटिन्यूअस बता दिया, और इज ने बता दिया प्रेजेंट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8, ही लीन्ड आउट ईगरली। लीन्ड ये फिर से पास्ट टेंस में है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ही लीन्ड आउट ईगरली यानी सिंपल पास्ट टेंस। क्वेश्चन नंबर 9, ही जस्ट फेल्ट डिजी। यहां पर वर्ब हम देखेंगे तो फेल्ट है, ये अगेन फील का पास्ट टेंस है, फेल्ट, हेल्पिंग वर्ब यहां गायब है, तो सिंपल पास्ट टेंस। क्वेश्चन नंबर 10, द नोबल कमिटी हैज generously invited me to present a lecture। The Nobel Committee has generously invited, तो यहां पर has और invited आया। has ने बता दिया परफेक्ट प्रेजेंट में, और इनवाइटेड है परफेक्ट में, तो हैज इनवाइटेड ने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस कहा गया। क्वेश्चन नंबर 11, आई एम रिप्रेजेंटिंग द मिलियंस ऑफ चिल्ड्रेन। आई एम रिप्रेजेंटिंग, एम जो आएगा वो तो प्रेजेंट में आता है आई के साथ, और रिप्रेजेंट के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब कंटिन्यूअस टेंस, आईएनजी का इस्तेमाल हुआ, तो आई एम रिप्रेजेंटिंग जो होता है ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्वेश्चन नंबर 12, आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ माई फेलो एक्टिविस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। आई हम्बली एक्सेप्ट, हम्बली एक्सेप्ट, तो ये जो है इसका वर्ब है जो कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम्बली एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 13, वी सॉ एन आर्मी ऑफ आंट्स। वी सॉ जो है ये पास्ट टेंस से सी से बना है, सी का पास्ट टेंस सॉ, तो और हेल्पिंग में आप देखें या नहीं है, वी सॉ एन आर्मी ऑफ आंट्स, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में है। क्वेश्चन नंबर 14, वी एक्सपीरियंस द अल्केमी ऑफ नेचर। वी एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस जो है इसका वर्ब है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। क्वेश्चन नंबर 15, इट विल नॉट रिमेन सो फॉर एवर। अब यहां देखें विल नॉट रिमेन, विल नॉट रिमेन, तो विल रिमेन जो है विल आया, ये विल जब आएगा तो आप देखेंगे कि ये फ्यूचर में आ जाएगा, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस। क्वेश्चन नंबर 16, ants were lugging a fly। ants were lugging a fly, were lugging, where का इस्तेमाल हुआ जो कि पास्ट में होता है, और लगिंग में आप देखें आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है, इसका कंटिन्यूअस टेंस, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्वेश्चन नंबर 17, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। फिर से आप यहां देखें कि विल आ गया, विल टेल, तो विल जो है और टेल है, विल होगा फ्यूचर में, टेल ने बताया सिंपल, तो ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। क्वेश्चन नंबर 18, रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ। यहां पर आप देखें वर्ब की जगह पर कंसल्ट से कंसल्टेड आ गया है, यानी सिंपल पास्ट टेंस।
क्वेश्चन नंबर 19. Sometimes it became really difficult to keep them under control. Sometimes it became really difficult to keep them. To keep जो है वर्ब है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आया है. क्वेश्चन नंबर 20. They took care of everything. यहां पर आप देखें टुक जो है वर्ब है जो कि टेक से बना हुआ है, टेक का पास्ट टेंस से दे टुक केयर, तो ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस. क्वेश्चन नंबर 21. इन अ फ्यू इयर्स बॉक्सिंग विल बी वेरी पॉपुलर अमॉन्ग एवरीवन इन इंडिया. यहां पे फिर आप देखें विल का इस्तेमाल हुआ है और पॉपुलर, यानी विल जब आएगा तो ये फ्यूचर में होगा, पॉपुलर है तो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस. क्वेश्चन नंबर 22. You have broken several stereotypes about the women in India. यहां पे आप देखें have broken, have का इस्तेमाल हुआ है जो कि परफेक्ट में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट. have broken है, ये पास्ट परफेक्ट में आएगा. इस तरह से यहां पर एक किस्म के सवालात हमारे पूरे हुए. एक किस्म का सवाल ये पूरा हो गया. इसी तरह से हम और प्रैक्टिस देखेंगे दूसरे किस्म के सवालात, चेंज द वॉइस के ही और किस्म के सवालात भी हमें इम्तिहान में अक्सर पूछे जाते हैं. जैसे माई फादर वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल, इसके साथ इंस्ट्रक्शन दिया गया है ब्रैकेट में रीराइट द सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस. तो पहले सवाल में आपने देखा कि वहां पे वर्ब और टेंस को पहचानना था. यहां पे एक टेंस में दिया जा रहा है, उसे आपको किसी दूसरे टेंस में इंस्ट्रक्शन के मुताबिक तब्दील करना है. तो पहले हम देखेंगे कि किस टेंस में है और उसके बाद जिस टेंस में कहा गया है वर्ब को पहचानते हुए हम उस दिए गए टेंस में इसको चेंज करेंगे. माई फादर वॉज मेडिकल प्रोफेशनल, देखिए यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल हुआ है और उसके साथ पास्ट, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस में है. वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल सिंपल पास्ट टेंस में है और यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया है रीराइट द सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस. तो पास्ट परफेक्ट जब आएगा तो पास्ट परफेक्ट में अगर आपने हमारे फॉर्मूलेस में देखा होगा तो पास्ट परफेक्ट में हैड का इस्तेमाल किया जाता है साथ में बीन का. तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन का इस्तेमाल होगा, इसलिए अब यहां पर जो वॉज था उसे निकाल करके उसकी जगह हैड बीन का इस्तेमाल किया जाएगा. माय फादर हैड बीन अ मेडिकल प्रोफेशनल. क्वेश्चन नंबर 2. The holidays provided an opportunity for me to read various magazines and story books. यहां पे फिर हम देखें the holidays provided an opportunity, यानी यहां पे फिर से सिंपल पास्ट टेंस में दिया गया है और इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रीराइट द सेंटेंस इन द सिंपल परफेक्ट टेंस. सिंपल परफेक्ट, तो यहां पे जो प्रोवाइडेड था उसे हम प्रोवाइड में बदल देंगे तो ये सिंपल परफेक्ट हो जाएगा. द हॉलिडेज प्रोवाइड मी एन अपॉर्चुनिटी टू रीड वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स. क्वेश्चन नंबर 3. I heard a group of street dogs barking. I heard, यहां पे आपको सेंटेंस पहचानना है. I heard दिया गया है यानी सिंपल पास्ट टेंस में है. यहां दोनों किस्म की प्रैक्टिस होगी. आप सेंटेंस को पहचानिए कि ये सिंपल पास्ट टेंस में है और इंस्ट्रक्शन है रीराइट द सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यूअस का वर्ड आ गया तो इसका मतलब है कि यहां पर आईएनजी का इस्तेमाल जरूरी है, यानी और प्रेजेंट भी है तो आई के साथ एम का इस्तेमाल होगा और हर जो है उसका असल वर्ब है हियर, तो हियर में आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे तो कंटिन्यूअस हो जाएगा. आई एम हियरिंग,
अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग। तो अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, द बिग मेल लंगूर was holding a baby langur in his hands। द बिग मेल लंगूर was holding है, तो यहां पर was holding ने बता दिया पास्ट कंटिन्यूअस, होल्डिंग आया है, और इसको हमको परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताना है तो हैड बीन होल्डिंग, आप फॉर्मूले में देख लें, हैड बीन होल्डिंग, तो अ बिग मेल लंगूर had been holding a baby langur in his hands। Question number 5, they were witnessing my rescue operation। they were witnessing, ये वेयर जो इस्तेमाल होता है ये पास्ट में होता है प्लूरल के लिए, और विटनेसिंग जो है ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसका मतलब हो गया ये सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया गया है, और ये इंस्ट्रक्शन है रीड आउट द सेंटेंस इन सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस यानी यहां पर जो कंटिन्यूअस है आईएनजी लगा हुआ उसको हटा करके सिंपल पास्ट बनाना है, तो दे विटनेस्ड माय रेस्क्यू ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 6, he was in a state of shock। was ने बता दिया पास्ट टेंस में है, और यहां पे हमको इंस्ट्रक्शन दिया गया है रीराइट द सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस में था और पास्ट परफेक्ट बताना है, तो पास्ट परफेक्ट के लिए हैड का इस्तेमाल करना पड़ेगा और बीन का इस्तेमाल करेगा, तो ही हैड बीन इन अ स्टेट ऑफ शॉक। क्वेश्चन नंबर 7, I took the baby langur in our backyard। I took the baby langur, take का पास्ट टेंस है took, तो ये take से बना हुआ है took पास्ट टेंस में, तो सिंपल पास्ट टेंस हो गया, और इंस्ट्रक्शन है रीड आउट द सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट में हैड टेकन, I had taken the baby langur to our backyard। बार बार हम इस बात की आपको याद दहानी कर रहे हैं कि जो दो पार्ट हमने चेंज द वॉइस का बताया है उसको अगर अच्छी तरह से आपने वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल सीख लिया तो ये तमाम चेंज द वॉइस के सवालात आपके लिए आसान हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 8, शी सिंपली सैट देयर क्वाइटली। सिंपली सैट, तो सैट ने बता दिया कि ये जो है हमारा प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस में है, सैट ने बताया सिंपल पास्ट टेंस में है, और इंस्ट्रक्शन दिया गया है रीड आउट द सेंटेंस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप समझ लें कि सैट जो था वो सिट से सैट बना हुआ था, और कंटिन्यूअस है तो इसमें आईएनजी का इस्तेमाल होगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है शी है तो शी के साथ इसका इस्तेमाल होगा। शी इज simply sitting there quietly। Question number 9, he called out to Nathu। called out, तो called ने बता दिया ये past tense है, call से बना हुआ past tense called। इंस्ट्रक्शन है read out the sentence in past continuous tense। तो आप फिर से ध्यान दें past में continuous भी आ गया है तो he के साथ होगा was का इस्तेमाल, और क्योंकि पास्ट में है और कंटिन्यूअस है तो कॉल से वर्ब हमारा हो जाएगा कॉलिंग। ही वॉज कॉलिंग आउट टू नाथू। क्वेश्चन नंबर 10, सो दे गैदर्ड आउटसाइड। दे गैदर्ड आउटसाइड, रीड आउट द सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर से आप देखें दे गैदर्ड है, गैदर्ड गैदर से बना हुआ है तो सिंपल पास्ट टेंस में है, और इंस्ट्रक्शन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो दे प्लूरल है इसलिए आर, दे आर, और गैदर से बना हुआ है यहाँ कंटिन्यूअस चाहिए हमको तो आईएनजी का इस्तेमाल कर देंगे। सो दे आर गैदरिंग आउटसाइड। इस तरीके से हमने दो किस्म के सवाल
जो इम्तिहान में इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, इसकी किताब के बहुत से सवालात के लेके आपको प्रैक्टिस कराई। इंशाअल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। लेकिन फिर से आखिरी बार एक बार कह दें कि आप पहले 2 वीडियो जो हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 चेंज द वॉइस के बने हुए हैं उसको अच्छी तरह से समझ ले। फिर ये जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन हमने दिया है इसको समझ लेने के बाद वीडियो को पॉज कर करके एक एक सवाल को लिख लिख करके उसको टेंस पहचान के इंस्ट्रक्शन को देखते हुए आप कोशिश करें जवाब लिखने की और फिर चेक करें। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.